सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज यहाँ उदयपुर शहर आके बहुत ही खुशी मिली है आप सबके दर्शन करके, कि जिस तरह आप सब इतने उत्साह से आए हैं कि अभी दासी को टाइम का पता था कि 8 बजे तक ही सत्संग है, और अभी जिस तरह नमस्कार की लाइनें भी देखने को मिल रही हैं तो पता लग रहा था कि काफ़ी संगत आई है और समय से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले दासी के आगे माइक रख दिया गया ताकि जो दूर से आए हैं वो अपने घरों को समय पर निकल जाए। और दासी आप सब जैसे जानते ही हैं, जो निरंकारी मिशन की फिलॉसफी है कि ये आत्मा जो है इस परमात्मा का अंश है और इस परमात्मा को, इस अविनाशी को पाया जा सकता है। वही है ये जो गीता में भी जिस तरह लिखा है कि ना ये कट सकता है ना ये गीला हो सकता है, इस तरह की हर ग्रंथ, हर वेद इसकी परिभाषा बताता है। हर कोई भी वेद उठा ले और मैच करके देख लें, परिभाषा एक ही आ रही है। चाहे हम अलग अलग नाम से ज़रूर बुलाते हैं उन्हें, अपने हिसाब से, अपने एरिया से, अपने रिलीजन से, पर जो ये है ये एक ही है। और निरंकार जिस तरह से हमें अपने आप में का बोध हो सकता है, जैसे बोलते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। जो हम एक पुतले हैं, ये इस मिट्टी के, इस आँखें हैं, नाक है, हमारे अंदर तत्व हैं, ये इवेंचुअली हैं निरंकार से ही आए हुए, इस ब्रह्म से ही आए हुए, और उसी के ही हम उस तरह से जो हमारे अंदर भी क्वालिटीज़ आती हैं वो सब निरंकार की ही झलक है उनमें। जैसे हम अगर ये भी देखें कि इस आत्मा का अगर हमें किस तरह से जोड़ करना है, हम क्या अपना समय जो जीवन का है उसको किस तरह बिता रहे हैं, क्या वो उस तरह है कि हमने जीवन आगे पिछला जो बिता दिया वो जिस तरह भी बिताया हो, आगे आने वाला समय हमारा क्या वो इस तरह बीते जिस तरह हर एक को हमसे जो कोई मिले उसको हमको मिलकर खुशी हुए या दुखी, उसको परेशानी हुए, अजीब लगे हम। कि उदाहरण के तौर पे कि अगर हम किसी को मिलते हैं और हम उसको सीधा गाली गलोच या ऐसी गंदी कड़वी बातें बोले, वो तो हमारे साथ 2 मिनट भी हमारे पास, हमारे करीब नहीं रहेगा। पर अगर हम उससे मीठी बातें करें और एकदम हमारा स्वभाव, हमारा नेचर इस तरह का बन जाए कि हर कोई कहे वाह, ये इंसान अगर दिन में हमें मिल जाता है तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है, बहुत ही आनंद आता है उससे थोड़ी 5 मिनट की भी बात करके। तो ये चॉइस हमारी है। निरंकार ने हर इंसान में एक दिमाग, एक विवेक, एक बुद्धि दी है कि हम अपनी डिसीजंस, अपने जो हम चूज करना चाहें कि हम क्या करें वो कर सकते हैं। जिस तरह एक फूल होता है, गुलदस्ते होते हैं, वो अन्य अन्य भिन्न भिन्न भी दिखते हैं, पर जब एक गुलदस्ते के रूप में ये आ जाते हैं, वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक उदाहरण मिलता हुआ उसमें कि अलग अलग चाहे दिखने आकार वाले फूल हैं पर एक गुलदस्ते में लगकर बहुत ही सुंदर लगते हैं। उसी तरह अगर हम उस गुलदस्ते की जहाँ इतनी वैल्यू करते हैं, वहाँ क्या हम इंसान जो इस विश्व में, इस भारतवर्ष में हैं, चाहे हम महाराष्ट्र के हों, पंजाब के हों, राजस्थान के हों, एक कल्चरली हम में जो है ये खूबसूरती, हम इकट्ठे अगर होएं तो बहुत ही सुंदर इस देश का, चाहे हम इंडियंस भी होएं, चाहे दूसरे कंट्रीज के भी, जर्मन्स, अफ्रीकन्स, हम सब बहुत खूबसूरती से इस धरती पर रह सकते हैं। और जिस तरह उदाहरण के तौर में हम सब में जो आत्मा एक है, वो आत्मा हमारी हमने कैसे बचानी है, वो उदाहरण ये है कि एक खेत में जैसे किसी ने गेहूं बोया हुआ था, उस किसान ने जब देखा कि एक बर्ड आके, एक चिड़िया आके उसके खेती फसल को खराब कर रही है और उसका दाना खा रही है, तो उसने जोर जोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी, इशारे किए और तालियां बजाई ताकि इतना शोर होए कि वो सारे पंछी उड़ गए। उसके बाद यही जो एग्जाम्पल है, अगर हम उसको उस तरह करें कि ये जो
खेती है वो जो बचाई, वो उसने आत्मा बचाई। और ये जो आवाज़ थी इस ताली के रूप में, एक शोर के रूप में, वो आवाज़ ये ब्रह्म का ज्ञान है जिसने आत्मा को बचा लिया। और जिस तरह दिन का समय में अगर ये घटना घट रही हो तो वो ऐसी ही रोशनी जो सब कुछ नज़र आ रही है वो भी इस ब्रह्म का ज्ञान ही है। जिस तरह इंसान ने अगर एक बहुत ऊंची दीवार अपने सामने चुनवा ली हो तो उसको ये नैरो माइंडेड, उसका ये जो विजन होगा बहुत नैरो रहेगा, जहाँ तक दीवार है वहीं तक ही देख सकेगा, दीवार के पार नहीं देख सकेगा। तो वो दीवार भी अगर उसको तोड़नी है तो ये ब्रह्म ज्ञान रूपी हथौड़े से ही वो टूटेगी, ताकि एक बार वो जब टूटे तो ये संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं और ये विशालता जीवन में आ जाती है। जिस तरह उदाहरण कबीर जी भी यही देते हैं कि अगर एक इंसान ऐसा है जिसको वो एग्जाम्पल अपने दोहे में बताते हैं, उस दोहे की ये बात कर रहे हैं कि एक पेड़ पर आग लगी हुई है और उस पेड़ पर एक पंछी बैठा है, तो वो पेड़ बेबस होके उस पंछी को ये समझा रहा है कि मैं तो आग लगने के कारण मेरे तो पर नहीं है कि मैं उड़ के अपने आप का बचाव कर लूं, पर पंछी जो तुम मेरी डाल पे बैठे हो वो तुम्हारे तो पर हैं, तुम्हें तो परमात्मा ने वो समझ तुम्हारे अंगों में ऐसी वो चुस्ती दी है कि तुम तो अपना बचाव कर लो। ये जो वाक्य है जो कबीर जी समझा रहे हैं, ये सिंबॉलिकली ये इंसानों को समझाना चाह रहे हैं कि ये जो हम अगर इंसान इस तरह से क्यों इतना कीमती जन्म अपना, जो इंसानी मनुष्य जीवन को सबसे ऊंची एक जन्म मानी जाती है कि पशु पक्षियों से भी बेटर माना जाता है, तो क्या हमने इस जोनी में आकर क्या अपनी आत्मा को सचमुच अमीर बनाया है या नहीं? ये आत्मा हमारी सेम है, चाहे वो गरीबों की हो चाहे अमीरों की हो, पर हम सच्चे रूप में अपनी आत्मा को अमीर कैसे बनाते हैं? इस ब्रह्म ज्ञान की दात से। जिस तरह जो दात मीरा जी ने पाई और भी कबीर जी ने पाई, सबने अपनी जिंदगी में जब सदगुरु रूप उनके पास रविदास जी आए, रामानुज जी आए, तो उन्होंने अपने आप को, पहले भी अवस्था वही थी कि पढ़ते तो रहते थे ग्रंथ, पर उसमें क्या लिखा है उसका समझ अपने जीवन में लाने के लिए एक सदगुरु रूप उनको चाहिए मिला, जिसके बाद ही वो उस तरह रोशन मीनार की तरह बन पाए, जहां वो खुद भी रास्ता, जहां खुद जगे हुए दीपक थे और भी वो दूसरों को भी रास्ता दिखा रहे थे। और दूसरी तरफ हम ये देखें कि एक सिकंदर का भी, अलेक्जेंडर का जो उदाहरण हम बहुत ही बचपन से सुनते आए हैं कि उसी पे ये बोला गया है कि मौत के समय चाहे कितना ही बड़ा उसने एक्वायर किया हुआ था, बहुत ही ज़मीन जायदाद आ गई थी, तो भी वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही गया। इस तरह ये देखा जाए कि जो सिकंदर है वो हम सब हैं कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, पर हम किस तरह से वो कर सकते हैं कि हम खाली हाथ ना जाएं? वो ये वाली ही ब्रह्म ज्ञान की दात है, इस परम पिता की पहचान है कि अगर हमारे जीवन में आ गई वो दात तो हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। जितने समय में जीवन का जो बचा है जिंदगी, उसमें भी हम अपना लोक को सुखी करेंगे और आगे मृत्यु के बाद अपना परलोक भी सुहेला करेंगे। ये ही वो दात है जो हमें अमीर बनाएगी। नहीं तो बाकी दुनियावी दातों का क्या है? वो तो हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो हमारे मन में दूसरी इच्छा जाग उठती है। ये ब्रह्म ज्ञान को अगर हम निरंकार को अंगसंग मानेंगे और इसके ही अनुसार अपना प्रतिदिन निकालेंगे तो हमें ये हमेशा एहसास रहेगा कि हम जीवन में जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और इंटेंशनली किसी को ना दुख दे रहे हैं, ना कोई ऐसा कर्म अपना गलत कर रहे हैं। जिस तरह वो लालच का एग्जाम्पल ये भी है कि बहुत पहले स्कूलों के समय दासी ने एक स्कूल में पढ़ी थी एक कहानी, एक फ्रेंच
हुआ, उसको ये कहा गया था कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जितना चल लोगे उतना दिन तुम्हारा है। तो वो अपनी उसी लालच में पहले धीरे धीरे चला, फिर तेज तेज चला, फिर दौड़ा, फिर सूर्य अस्त होने वाला था वो और तेज दौड़ा, पर एंड में उसको जैसे ही सूर्य अस्त हुआ उस समय उसके अंदर इतनी थकावट थी कि वो एकदम बेहोश होके गिर गया और गिरते ही उसके प्राण भी निकल गए। और बाद में जितने ही जगह में वो लेटा, मतलब गिर के जैसे लेटा हुआ था, उतने ही जमीन के टुकड़े में उसको दफना दिया गया। तो इससे क्या वो कहना चाह रहा था लेखक? वो यही कह रहा था कि अपने हमारी ग्रीड के लिए तो कभी भी हमें लगेगा नहीं कि इतना हमारे पास है वो काफ़ी है, हम और भौतिक अपने आप को और दिन रात लगा देंगे। वो जिसके पास चीज़ होती है ग्रीड अलग होती है। तो अगर हम यही जीते जी सीख लें कि जो जितना परमात्मा ने दिया है वो काफ़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी दुनियावी ज़िंदगी में हम अगर काम करते हैं तो हम मेहनत से काम ना करें क्योंकि इतने में ही मान ले कि जो दिया गया है वही काफ़ी है। नहीं, हमें मेहनत तो पूरी करनी है, पर एक मन में जो लालसा, एक लालच, लोभ, ऐसे अहंकार, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं ज़िंदगी में, उनसे हमने ज़रूर पीछे रहना है। और ये हम पीछे तभी रह सकते हैं जब हमें पल पल इस निरंकार का ध्यान हो कि किस तरह जो हमें नज़र भी आ रहे हैं वो उस भी सामने उसी परमात्मा की अंश है जो हम हैं। ऐसा होने पे हम ना ही किसी को नफरत किसी से करेंगे और ना ही किसी से कोई बुरा व्यवहार करेंगे। और धीरे धीरे हमारे जीवन में, हमारे नेचर में ऐसे ढल जाएगा कि जिस तरह बोलते हैं कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह जिस तरह अगर हमने धीरे धीरे अपने ज़िंदगी से वो नफ़रत को बाहर निकाल दिया, और एक ही चीज़ हो सकती है, या नफ़रत होगी या प्यार, नफ़रत को बाहर निकालें और प्यार को अपने अंदर डालें, ताकि फिर हम अपने आप में भी खुश रहें कि हर पल हर क्षण हम शुक्र ही करें, ना कि कंप्लेन। जिस तरह उदाहरण के तौर पे एक मोर होता है, वो या तो बहुत खुश हो सकता है ये सोच के कि उसको बहुत ही खूबसूरत प्रभु द्वारा ये फेदर्स दिए गए हैं, पंख दिए गए हैं, या वो कंप्लेन कर सकता है कि जो मेरे पैर हैं वो मुझे इस रब ने बहुत ही गंदे दिए हैं, अगली दिए हैं। उसी तरह हम सब पे भी वो चॉइस है कि हम किस तरह क्या अपनी ज़िंदगी में कहाँ पे शुक्राना करें, कहाँ पे शिकवा करें, कि हमें तो सिर्फ ही शुक्राना करना है कि जो दातार ने दिया बहुत दिया, और जो नहीं दिया उसको ना देने के पीछे भी कोई भलाई ही है हमारी कि ये चीज़ हमें नहीं मिली। और दासी अंत में आप सबसे यही एक अरदास करती है कि आप सबने जिस तरह मर्यादा पूर्वक संगत अभी तक करी है, आगे बढ़ चढ़ के भी इस पूरे राजस्थान बेल्ट में दासी ने देखा तो सबसे ज़्यादा उदयपुर में ही इधर ही सत्संग नज़र आ रही है। निरंकार कृपा करे कि आप सबका ये जो उत्साह है ये और इसमें इजाफा हो, और हर जगह राजस्थान में तो क्या पूरी दुनिया में, पूरे जगत में आप सब संत महापुरुषों जैसे ही सब और भी बढ़ जाएं, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो सभी का हित रखते हैं, सभी के लिए अपनी मन में अच्छे भाव रखते हैं। उस दासी ने कल भी एक एग्जाम्पल दिया था कि एक पेड़ होता है जो खुद तो धूप में रह लेता है, पर उसको होता है कि कोई हमारे नीचे बैठ के छाए ले ले। उसी तरह सब आप सबके भी दिल हैं इतने मक्खन की तरह, जो किसी और को कष्ट लगे तो उस आंच से अपने आप को भी हम पिघल जाते हैं। निरंकार कृपा करे कि जिनको इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है वो तो मुबारक है हमें, पर उसको उसका मोल हमेशा याद रखना है कि हम जीवन में कभी भी उस तरह उसको फॉर ग्रांटेड ना लें कि निरंकार अंगसंग है, ये याद रखें। और ये दात हमने बढ़ानी है, घर घर पहुंचानी है, और जिनको नहीं मिला वो भी निरंकार कृपा करे कि जल्दी से सब अपनी अंश जो है परमात्मा की उसको अपने असली रूप, अपने ट्रू सेल्फ, सो इट इज सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। जब तक हम एक
परमात्मा जो हम सबका पिता है, जब पता लग जाएगा कि हम सब कहीं के भी हों है तो उसी परमात्मा के बच्चे, तो वो पता लगते ही जब ही निरंकार का पता लगेगा तो ही हमें अपने आप का पता लगेगा। क्योंकि बात जहाँ से शुरू की थी कि हम सिर्फ इस मिट्टी के पुतले, इस तत्वों से बने हैं, पर वो चीज़ जो है हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। हमारी आत्मा ही हमारे जो परमात्मा से मिलने के लिए ही बनी है, और यही हमारा कार्य है जिसके लिए कहा गया है कि मनुष्य युनि ही सबसे श्रेष्ठ है। सो हम कृपा करें निरंकार हम पे कि हम आगे जितना भी समय हमारे जीवन का पड़ा है हमारे हाथ में, उसको व्यर्थ ना गवाएं, और उसमें हम सबके लिए भले की, सर्वत के भले की कामना करें, और अपने जीवन को भी हम उस चरण सीमा पर उतनी हाइट पे लेके जा सके जिसके लिए एक मनुष्य डिजाइंड है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।